लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्मियों में कौन सा शरबत पीना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्मियों में तपती धूप, लू और पसीने से शरीर जल्दी थकान महसूस करने लगता है। इस मौसम में जैसे जैसे पारा चढ़ता है वैसे वैसे डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, एसिडिटी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में शरीर को ठंडा, हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स तत्कालीन राहत तो देते हैं, लेकिन वो शरीर को फायदे पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें केमिकल ज़्यादा मात्रा में चीनी पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर के पित्त दोष का प्रकोप बढ़ जाता है, जो शरीर में गर्मी, जलन, सर दर्द, चिड़चिड़ापन पैदा करता है। ऐसे में आयुर्वेद में कुछ प्राकृतिक शीतल गुणों से भरपूर पेयों को शामिल करने की मैं सलाह देता हूँ। खास बात यह है कि ये शरबत सिर्फ ठंडक ही नहीं देते हैं, बल्कि शरीर का पोषण भी प्रदान करते हैं और त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करते हैं। गर्मियों में कौन सा शरबत पीना चाहिए? तो पहला है फालसे का शरबत। फालसा एक छोटा सा गहरे बैगनी रंग का फल होता है, जो खास तौर पर गर्मियों में मिलता है। आयुर्वेद में इसे पित्त शामक फल माना गया है, जो शरीर की गर्मी को शांत करता है। फालसे में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है, गर्मी से होने वाली जलन, सर दर्द और चक्कर जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। फालसे का शरबत बनाने का तरीका। फालसे को धोकर इसका रस निकालें। इसमें थोड़ा काला नमक, भुना जीरा, मिश्री मिलाकर ठंडा पानी डालें और पिएं। फालसे का सेवन दोपहर में करना सबसे उत्तम होता है, जब शरीर की गर्मी चरम पर होती है। दूसरा शरबत है गुलकंद का शरबत। गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद आयुर्वेद में शीतल, पाचक और मन को प्रसन्न करने वाला माना गया है। यह खास तौर पर पित्त दोष के नियंत्रण में अत्यंत उपयोगी है। गुलकंद शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करता है और दिल की धड़कन को संतुलित करता है। यह मुंह के छाले, कब्ज, एसिडिटी और पेशाब जलन में बेहद लाभकारी है। गुलकंद का शरबत बनाने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से 2 चम्मच गुलकंद को एक गिलास ठंडे दूध या पानी में मिलाएं। आपका गुलकंद शरबत तैयार है। इसे ठंडा ही पिएं। रोजाना सुबह या दोपहर को एक बार इसका सेवन शरीर को प्राकृतिक ठंडक प्रदान करता है। खस का शरबत। खस की जड़ें अपने शीतल गुणों के लिए जानी जाती हैं। इससे बना शरबत शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है। खस शरबत पित्त दोष को कम करता है और लू लगने से बचाता है। ये मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी है और किडनी की कार्यक्षमता को भी सहयोग करता है। शरीर को ठंडक देने के साथ साथ ये तनाव और थकान को भी कम करता है। खस का शरबत बनाने का तरीका। खस का शरबत बाजार में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल कलर भी होता है। ऐसे में घर पर बनाने के लिए खस के अर्क को शक्कर और पानी के साथ मिलाकर रखा जा सकता है और इसका सेवन करें। चौथा है बेल का शरबत। बेल फल का उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये शरीर के अंदरूनी अंगों को शुद्ध करता है। बेल का शरबत कब्ज, अपच, दस्त और गैस की समस्या में भी राहत देता है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन अग्नि को संतुलित करता है। बेल का शरबत बनाने का तरीका। पके हुए बेल फल का गूदा निकालें। उसमें पानी, गुड़ या शहद और काला नमक मिलाकर छान लें और ठंडा करके पिएं। बेल शरबत को सुबह के समय लेना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे दिन भर पाचन क्रिया एक्टिव रहती है। 5वां है पुदीना शरबत। पुदीना यानी मिंट
एक औषधि पौधा है जिसे आयुर्वेद में उत्तम पाचक माना गया है। पुदीना का शरबत शरीर को ठंडक पहुंचाता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। इसके अलावा ये गैस, अपच, पेट दर्द और शरीर से राहत और सर दर्द से राहत देता है। पुदीने का शरबत बनाने का तरीका: पुदीने की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकालें, उसमें नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा और ठंडा पानी मिलाएं, फिर इसका सेवन करें। गर्मियों में शरीर को सिर्फ ठंडक नहीं चाहिए बल्कि ऐसा पोषण चाहिए जो शरीर के अंदरूनी संतुलन को भी बनाए रखे। फालसा, गुलकंद, खस, बेल, पुदीना जैसे आयुर्वेदिक शरबत न केवल आपको ठंडक प्रदान करते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।